हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर आपने एनटीसी क्लियर करना है तो आपने बायोलॉजी को कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार जल्दी से सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने मन बना लिया है कि यार अभी मुझे एनटीएससी को क्रैक करना है, अभी मुझे एनटीएससी स्कॉलर का टैग कर लेना है, ठीक है, तो आपने कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है तो आज हम वो बताने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ना यार आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, कुछ एक पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है और आपने ये ध्यान रखना है, अच्छा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हमने यहाँ से पढ़ना है, ये वाली चीजें हमें यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ढेर सारा ज्ञान आपने नहीं लेना है, आपके काम का नहीं है, आपके काम का सिर्फ उतना है जिससे आपका एनटीसी क्रैक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास 9 की, तो ये आपने बुक, आपको पता ही अच्छे से पता ही है कौन सी बुक है, ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी। सबके पास होगी, हर स्कूल ये फॉलो कराता है, तो ये आपके पास तो होगी। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी को सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपने पढ़ना है। और आप एक बुक ले सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, इतनी अच्छी बुक है एमटीजी पब्लिकेशन की सारी जो थ्योरी है एनसीईआरटी की, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको लाइन टू लाइन कहां पर मिलेंगे, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस। ठीक है, आपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्लास 9th की सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़नी है और जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपने लगाने हैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स से। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि भाई थोड़ा सा डिटेल भी तो पढ़ना है। ठीक है, सारी की सारी चीजें तो एनसीईआरटी में नहीं दी होंगी, तो कुछ जो डिटेल आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपने। एक बुक का नाम है पियर्सन फाउंडेशन बायोलॉजी। ठीक है, ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये वाली बुक बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है, इसके अंदर से हम पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है क्लास 9 की एनसीईआरटी और जो पियर्सन बायोलॉजी की बुक है, इसके जो सारा का सारा जो कंक्लूजन वो ये है। ठीक है, हमने ये सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं। पहले चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, tissues, diversity in living organisms, why do we fall ill, natural resources and improvement in the food resources। ठीक है, इसका जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है इसकी मैंने ब्रीफ वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो जाके देखिए। ठीक है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो देखिए यार, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी आपने बुक भी बता दी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स भी बता दी, पियर्सन बायोलॉजी की बुक भी बता दी, तो हम कैसे करेंगे यार। क्लास 9 के छोटे से हम बच्चे हैं। तो देखिए आपने कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां पर जाके हमसे जुड़िए, आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। सारी की सारी चीजें जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सारी की सारी चीजों का डाउट पर्सनली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन वहां पे ड्रॉप करना है, हम आपको सारी की, हम है ना आपके लिए, बस हम आपके लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। पहले एक बार आप अपना स्ट्रॉन्ग मन बना लीजिए कि यार मुझे क्लियर करना ही है। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करते हैं यार क्लास 10th की, ये वाली बुक से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। ठीक है, क्लास 10th यानी कि बोर्ड्स। ठीक है, तो ये वाली बुक तो आपको पता ही होगी, ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी। क्लास 10th की एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने यहाँ से एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा खूबसूरत बुक है। हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेगा। ठीक है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको डिटेल में भी पढ़नी पड़ती हैं, तो क्योंकि एनसीईआरटी की पतली सी बुक है, ठीक है, इसके अंदर चीजें तो बहुत ज्यादा कंसाइज दे रखे हैं, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़नी पड़ती है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, बेस तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए आप ले सकते हैं पियर्सन की बुक, अगेन पियर्सन फाउंडेशन बायोलॉजी। ठीक है, ये वाली बुक खरीद सकते हैं, इसके अंदर भी सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से दी गई है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके दी गई है। ठीक है, सिर्फ ये समझ ले कि एनसीईआरटी जो है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपके पियर्सन की बुक है। ठीक है, बस आपको इतनी सारी यही चीजें आपको खरीदनी है, बस आपको फिर पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज्यादा जो बेस है क्लास 10 का, पूरी की पूरी बायोलॉजी अगर आपने लाइफ प्रोसेस कर ली तो बायोलॉजी का जो 50% सिलेबस है खत्म हो गया है। इसके अंदर सारे के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे के सारे आपके सिस्टम
सिस्टम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा का सारा यहाँ के अंदर आ गया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो आपका जो जेनेटिक्स का जो बेस है वो ये हो गया आपका। आवर एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ गए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपने पढ़ना है, ठीक है। देखिए जब आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी समझ में ये आता है कि जो क्लास 9th का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके आपका क्लास 11th का है, और जो क्लास 10th का जो सिलेबस है यही ज्यादा इलेबोरेट करके आपका क्लास 12th का है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th से अगर आप अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे तो इसका मतलब आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, अगर आपकी नींव अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी तो समझ लीजिए फिर तो आपके लिए आईआईटी नीट जैसे एग्जाम बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो कहना आसान है कि हाँ यार मैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन फुल डेडिकेशन से प्रिपेयर करने की बात कुछ अलग ही होती है, ठीक है। कि आप हाँ फुल ज्यादा डेडिकेटेड हो, फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से आप पढ़ाई करने वाले हो, तभी जाके एनटीएससी जैसी चीजें क्लियर होती है। यार ये देखिए ना कि 3-4 लाख बच्चे वो टेस्ट देते हैं, उसमें से सिर्फ 1000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। एनटीएससी स्कॉलर का टैग मिलता है, तो यार आसान तो होने वाला नहीं है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होने वाला है कि आप क्लियर नहीं कर सको। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा ये पाथ है और मुझे यहाँ पर भागना है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये पाथ है और मुझे अगर मैं इस पे चलता रहा तो एक ना एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और उस पाथ को प्रोवाइड हम कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना है यार, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को दबाना है कि नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मिले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो ऊपर लिखे हुए टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है। बाकी सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे, हम आपके लिए हैं क्योंकि वी केयर फॉर यू, ठीक है। तो आप सिर्फ अपना मन स्ट्रॉन्ग बनाइए कि बस मुझे करना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम बहुत जल्दी ही, एक नई ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।